अस्सलाम वालेकुम। एरेक्टल डिसफंक्शनिंग की दुनिया में नई मेडिसिन का आना तकरीबन बहुत मुश्किल हो गया है। आज से तकरीबन 15 साल पहले एक ब्लॉकबस्टर दवाई आई थी जिसका नाम सियालिस है और उसने अपना एक दबदबा अभी तक जमा के रखा है। लेकिन रिसेंटली एक ऐसी प्रोडक्ट, ट्रॉपिकल प्रोडक्ट लॉन्च हुई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है। उसकी एक छोटा सा रिव्यू मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसका नाम एरोक्सन स्टिम जेल है। लेकिन कमाल की बात है, इसमें तारीफ़ करने की ज़रूरत है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ यूके में, वर्ल्ड वाइड अवेलेबल अभी नहीं है। पहले अवेलेबल हुआ यूएसए में, फिर यूएई में। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया की, उनको सलूट है। उन्होंने उसका मीटू बना के और एक ऐसी फॉर्म में अब लॉन्च कर दिया है कि वो जो कि स्प्रे फॉर्म में है। रिसेंटली बूम बूम स्प्रे लॉन्च हुआ है, यानी एरोक्सन स्टिम जेल स्प्रे, जो कि इंडिया में है, जिसकी एप्लीकेशन सेम वही, आप जस्ट रब करेंगे और आपको इरेक्शन मिल जाएगी। आप इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस पूरे प्रोडक्ट की हिस्ट्री आपके सामने शेयर करूंगा। इसका मॉलिक्यूल क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्या इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपकी क्यूरीज हो मुझे व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, आज का टॉपिक है बूम बूम स्प्रे एरोक्सन स्टिम जेल स्प्रे, जो रिसेंटली इंडिया ने लॉन्च किया उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इन इंडिया। कमाल का प्रोडक्ट है, सेम लाइक ए कार्बन कंपाउंड जो कि स्टिम सेल जेल में है, जो ऑलरेडी मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ एक शॉर्ट सी। तो उससे रिलेटेड ये कंपाउंड है जो कि आपको एक्सटर्नली यानी ट्रॉपिकली अपने लोकल फंक्शनिंग में यूज़ करना है। थोड़ा सा हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि एरेक्टल डिसफंक्शनिंग में किस तरह मॉडिफिकेशन हुई। जैसे कि ब्लॉकबस्टर मेडिसिन सियालिस आई, उसके बारे में बता दूं कि पहले आपको टैबलेट फॉर्म में थी, लेना पड़ता था। वो मैदे में जाके एब्जॉर्ब होके खून में जाके पीनस तक जाती थी, फिर आपको इरेक्शन होती थी। एक मतलब डायबिटिक हो या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को मुकम्मल इरेक्शन आने तक मोस्टली 1 से 2 घंटे लग जाते थे, और कभी कभी इरेक्शन नहीं आती थी ड्यू टू सम फूड एब्जॉर्प्शन या कोई भी फैक्टर्स हो सकता था जिसकी वजह से उसको इरेक्शन नहीं आती थी। फिर बीच में एक कंसेप्ट आया म्यूज़ का। म्यूज़ क्या था कि म्यूज़ एक ऐसी ड्रग्स थी जो कि जिसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन था। उसको पीनस की छेद में डाला जाता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। ये कंसेप्ट नाकाम हो गया टोटली तौर पे, क्योंकि इसमें एक तो जब डिस्चार्ज होता था तो बहुत ज़्यादा यानी सेम इरिटेशन और बर्निंग होती थी बहुत ज़्यादा, और वही मेडिसिन अब जब वेजाइना में जाती थी फीमेल्स की तो सेम कंडीशन वहाँ भी थी। तो इस वजह से और कई लोग ये पसंद भी नहीं करते थे कि रेक्टल डिसफंक्शन के लिए पीनस की छेद में डाला जाए। तो ये कंसेप्ट फिर फ्लॉप हुआ, लेकिन फिर स्टिल 5 से 6 साल काम होता रहा एरोक्सन जेल पे। अब ये प्रोडक्ट एफडीए लॉन्च यानी एफडीए अप्रूव्ड के बाद लॉन्च हुई है, और एक अच्छी कंपनी के क्लॉज पॉलिसी इसमें ये थी, क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये तो उसमें ये सियालिस वियाग्रा ये मतलब पीओएस हैं यानी प्रिस्क्रिप्शन की मेडिकेशंस हैं, वैसे आपको अलाउ नहीं है। इसको ओटीसी रखा गया यानी ओवर द काउंटर आप ले सकते हैं। इस मॉलिक्यूल को देखते हुए इंडिया के रिसर्चर ने जब देखा कि ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको कोड किया गया है कार्बन के साथ, स्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इसकी, तो उन्होंने इसका मीटू बनाया इंडिया में एज ए बूम बूम स्प्रे। उसका नाम उन्होंने रखा बूम बूम स्प्रे, तो मैं कह रहा हूँ उन्होंने स्टिम जेल यानी स्प्रे रखा, और सेम एज इफेक्ट जैसे कि स्टिम जेल है उसका इफेक्ट है। और जितने भी मतलब आदमी यूज़ करें जो कि सियालिस और वियाग्रा यानी सेल्डेनाफिल के इफेक्ट में नहीं आ रहे थे, वो इन्होंने ये यूज़ किया लोकली, तो उनको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और एज कम्पेयर टू अब स्टिम जेल की बात करें तो उसमें एक स्टडी से रिसेंटली बताया गया है कि जो लोग सियालिस लेते हैं 35% में, जब सियालिस काम नहीं करती तो उसमें ये काम करता है। कंपनी के माने तो वाकई एक पॉपुलर और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट है। कैसे कि इसकी एफिकेसी एज कम्पेयर टू वियाग्रा और सियालिस ज़्यादा है। ठीक है, ये मोर ज़्यादा रॉक एक रिएक्शन प्रोवाइड करती है और विद इन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, सिंपल आपने यूज़ कब इसको कब करना है कि अगर आप सेक्स के लिए रेडी भी नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और सिर्फ इसको हेड पे यूज़ करना है और हल्का सा मसाज। ये आप विद इन 5 to 10 मिनट्स आप सेक्स के लिए रेडी होंगे। इसके अकॉर्डिंग टू द कंपनी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब इसका पम्फलेट पढ़ा जाए तो इसके 2 मेन साइड इफेक्ट बताए जाते हैं। सेम एक लो ब्लड प्रेशर, और साथ में ये कह सकते हैं कि जब ये
मतलब डिस्चार्ज होंगे तो ये वेजाइना में जाके वहाँ पे थोड़ी सी इरिटेशन काज कर सकती है। मोस्टली ये 2 कॉमन साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन के हैं। ये जेल, ये स्प्रे हम डेली यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका कोई सा ड्रॉबैक्स या ममनू नहीं किया गया कि आप उसको डेली यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसका लॉन्ग लास्टिंग 4 से 6 घंटे रहता है आपके जिस्म में, ठीक है। आजकल की दुनिया में ना बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हो रही है रिगार्डिंग ईडी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 10 मिलियन प्लस पीपल इस डिजीज़ में सफ़र हैं। तो इसलिए शर्म की कोई बात नहीं है। आपको डिजीज़ है, उसका ट्रीटमेंट लें, शर्म ना करें कि यार मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि आपका मसला है। ये एक ऐसा मसला है जिससे आप शेयर करते हुए भी शर्म करते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है, आप इसको बताएं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ठीक है। और जैसा कि मतलब बात की जाए, आजकल कोई डॉक्टर कहे जी आपको तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, लाखों ट्रीटमेंट है। आजकल सर्जरी भी हो रही है, मसाज थेरेपी है, एरोक्सन है, पता नहीं क्या, इसके पैचेस और डिफरेंट किस्म की कितनी टेक्नोलॉजी इस पे यानी स्कीम्स पे काम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एरोक्सन जेल, स्टिम जेल इंशाल्लाह बहुत सच एज ए फॉर्म ऑफ जेल भी इंडिया में और पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगी। कोई बड़ी कंपनी इसको लॉन्च कर देगी। एक कमाल का इन्वेंशन है। इसको कार्बन मालिक्यूल में इन्वेंट किया गया है और इसकी जो फार्मूलेशन है लोकल बनाई गई है, ठीक है। ईजी टू यूज़ है। एरेक्शन विद 5 to 10 मिनट्स आपको मिल जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू जितने भी मतलब पीडी इनहिबिटर्स हैं, उनके साइड इफेक्ट इसके एज़ कम्पेयर टू कम हैं। एक प्रिकॉशन है कि ड्यूरिंग सेक्स विद पार्टनर मस्ट बी यूज़ कॉन्डम, ठीक है। ये ज़रूर कीजिए ताकि आपके पार्टनर भी सेफ़ रहें और आप भी सेफ़ रहें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो ये स्प्रे इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसका भी सेम इफेक्ट है लाइक ए जेल, ठीक है। तो जो लोग इंडिया में मौजूद हैं वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और पाकिस्तान वाले थोड़ा सा इंतज़ार करें कि ये दोनों चीज़ें आपको ऑनलाइन या किसी तरह अवेलेबल हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई इन्वेंशन के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।